आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता आज रविवार को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उधर भाजपा भी आबकारी नीति घोटाले से लेकर सीएम की आवास निर्माण में हुए कथित घोटाले को लेकर कैनॉट प्लेस में प्रदर्शन कर रही है। आइए आपको बताते हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक और जहां आम आदमी पार्टी आज रविवार को जंतर मंतर पर उपवास कर रही है। मंच पर आपके दिल्ली संयोजक व मंत्री गोपाल राय, मंत्री आतिशी, महापौर शैली ओबरॉय सहित कई विधायक मौजूद हैं। मंच पर डॉक्टर आम्बेडकर और बलिदानी भगत सिंह के बीच में महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई गई है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, ईडी सीबीआई कह रही कि शराब घोटाला हुआ है। मैं कहता हूं कि मगर पैसा आप में नहीं भाजपा में गया है। कथित शराब घोटाले के आरोपी शरद चंद्र रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिए हैं। ये बात साबित हो चुकी है, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस मामले में आपके खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, मगर गिरफ्तार आपके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे, ये कहा है संजय सिंह ने। शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो। शराब घोटाला उन्होंने किया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आतिशी जी, शराब घोटाला, खुला हुआ शराब घोटाला, भाजपा के नाम का शराब घोटाला, उसमें एलजी साहब चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? मैं अपने सभी मंत्रियों से, विधायकों से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के शराब घोटाले पर जांच के लिए ये 55 करोड़ की मनी ट्रेल जो मिली है, इस पर बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी की जाए। इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए। जब मैं जेल से बाहर आया तो पहले दिन तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जब साथियों से बात की, पूरी जानकारी मिली और पता चला कि कितनी बड़ी गहरी साजिश के तहत आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं? गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, 10वीं का बच्चा अगर सुनेगा, 10वीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा। जी हां, आतिशी ने भी कहा कि ईडी सीबीआई बीजेपी के राजनीतिक हथियार है। आतिशी ने आरोप लगाया कि शराब नीति घोटाले में पैसों का लेन देन शराब कारोबारी शरद रेड्डी से लेकर बीजेपी तक हुआ है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई बीजेपी के राजनीतिक हथियारों के रूप में काम कर रही है। दिल्ली के लोग केजरीवाल से प्यार करते हैं और उन्हें सीएम के रूप में नहीं बल्कि अपने बेटे या भाई के रूप में देखते हैं। सभी अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत चाहते हैं। गांधी जी के दिखाए रास्ते पर आप, दिलीप पांडे, जी हाँ,
आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि बापू ने आंदोलन की लड़ाई में 18 बार उपवास किए। बापू ने 1943 में 21 दिन का भी उपवास किया था। उस उपवास की धमक पूरे देश में सुनाई दी थी। उस उपवास ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। बापू ने गैरकानूनी गिरफ्तारी के विरोध में उपवास किया था। उसी तरह आज हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैरकानूनी गिरफ्तारी में उपवास कर रहे हैं। वहीं आगे दूसरी ओर बढ़ते और आपको बताते हैं कि कनॉट प्लेस में आज भाजपा का भी प्रदर्शन हुआ। दूसरी ओर भाजपा भी आबकारी नीति घोटाले से लेकर सीएम के आवास निर्माण में हुए कथित घोटालों को लेकर कैनॉट प्लेस में प्रदर्शन कर रही है। जी हां, कैनॉट प्लेस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ दिल्ली के 7 सीटों से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भी मौजूद है। इस दौरान सीएम के आवास की प्रतिकृति भी वहां मौजूद है, जिसके तहत भाजपा नेता नागरिकों को सेल्फी लेने के लिए भी कहेंगे। दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को उसी तरीके से जवाब दे रही है। बीते दिनों जब आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन की घोषणा की थी, तो वहीं भाजपा ने राजघाट पर जाकर प्रदर्शन किया था। ऐसे में रविवार को जब आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर उपवास की घोषणा की, तो भाजपा ने भी प्रदर्शन की घोषणा कर दी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज नवादा की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं नवादा की इस पावन धरती पर पूरे नवादा की ओर से दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने का काम करता हूं। आज यहां पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताओं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज नवादा की पावन धरती पर आए हैं। साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, आपने जो ताकत दिया था पिछले 10 वर्षों में इस देश में, जो संकल्प के साथ इस भारत को खड़ा करने का, उस भारत को बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 10 साल से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह आप तो सोच नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज की भी व्यवस्था किया, तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज मात्र 15 दिनों में हम लोगों ने, जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी बना, तो हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया आचार संहिता के पहले, और 15 दिनों में बिहार के 2 करोड़ गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज आप देते हैं, उसी तरह उसको 5 लाख का जो इलाज का सपना आपका है, उसको भी हम बिहार में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम नवादा के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सभी जाति धर्म को उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और एक एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल छाप को, निशान को देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।